हाय फ्रेंड्स, वाईफाई स्टेट डिफेंस एग्जाम पे आप अपने सुनील सर के साथ में एक नया सेशन देख रहे हैं। बिल्कुल वोकेब सेगमेंट में आप ही की फरमाइश पर इस सेगमेंट की शुरुआत की गई है। इफ यू रिमेंबर, आपने कहा था सर कि वोकेब 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 करवाते रहिए, तो जरूर करवाऊंगा, आगे कहने की जरूरत नहीं है। बहुत कम अपीयरेंस आ रहे वाईफाई स्टडी लाइव टेस्ट पे, बहुत शानदार। मैंने आपको कल भी करवाया था, आज भी करवा रहा हूँ आपको ये सेशन। 5:30 में मेरा लाइव टेस्ट है डिफेंस पे, एयरफोर्स नेवी 11 बजे सुबह, एनडीए सीडीएस 4 बजे, सीडीएस का दोबारा एफके से रिलेटेड, और 9 PM पे आ जाइए। बिना कुछ बोले ही आपको क्वेश्चन आंसर मोड में लिए चलूंगा। उससे पहले अनअकैडमी का जो प्लस सब्सक्रिप्शन है, प्लस सब्सक्रिप्शन को आप अगर सब्सक्राइब करना चाहते हैं, जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है, 3 महीने 6 महीने 12 महीने के लिए, इस सब्सक्रिप्शन पे आपको 10% जो है वो रेफरल कोड डिस्काउंट आप नील10 टाइप करेंगे और नील10 के साथ एक कोर्स अगर परचेज करेंगे तो यू विल बी हाईली बेनिफिटेड। आइए मुद्दे की बात करते हैं दोस्तों। राइट, हम किस में चल रहे हैं दोस्तों? मैंने आपको पहले भी बताया था, नहीं दोबारा बता देता हूं। चलिए आइए, हम पढ़ेंगे सिनोनिम। सुनील सर के साथ में हम पढ़ेंगे क्या? SYNONYM, सिनोनिम। इसका मतलब है हमें पूरे के पूरे क्या लगाने हैं? सिमिलर मीनिंग लगाने हैं। दोबारा नहीं बोलूंगा, आप मेरे साथ जो सेशन कर रहे हैं उसमें सिनोनिम लगाने, और सिनोनिम लगाने के लिए आपको करना क्या है? आपको क्वेश्चन देखना है। शी इज द ऑफस्प्रिंग ऑफ अ फेमस ऑथर। ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है संतान। ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है संतान। शी इज द ऑफरिंग ऑफ अ फेमस ऑथर। वो एक बहुत ही प्रसिद्ध है ना, वो एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक की संतान है। जवाब आ गया चाइल्ड। नीस माने भतीजी, हियर माने उत्तराधिकारी, एंसेस्टर माने पूर्वज। आपको बोलना क्या था? ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या होता है? संतान। एक और वर्ड इसका सिनोनिम लिख रहा हूं, इशू। क्या लिख रहा हूं? इशू। ऑफस्प्रिंग मतलब इशू, इशू का मतलब संतान, यानी कि चाइल्ड। समझ में आ गया? ऑफस्प्रिंग जीवों की भी होती है, काऊ का भी ऑफस्प्रिंग हो सकता है, बफलो का भी ऑफस्प्रिंग हो सकता है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, काऊ बफलो के भी अपने ऑफस्प्रिंग होते हैं। नेक्स्ट में चलेंगे। वी न्यू अबाउट हिज डेथ। वी न्यू अबाउट हिज डेथ व्हेन वी रेड द प्रिंटेड नोटिस ऑफ हिज डेथ इन द न्यूज़पेपर। दोस्तों समझना, हमें उसकी मौत के बारे में पता चला। हमें उसके मौत के बारे में पता चला कब? जब हमने पढ़ा क्या? छपी हुई सूचना, उसके मौत की छपी हुई सूचना अखबार में। तो अखबार में मौत की तस्वीर के साथ में विज्ञापन, जो मौत की सूचना छपती है दोस्तों, वो होती है प्रिंटेड नोटिस ऑफ समवन्स डेथ। जहां पर ऐसे फोटो होता है, बॉक्स होता है, कॉलम के अंदर फोटो होता है, यहाँ अगरबत्तियां जलती रहती है, यहाँ इस पे माला चढ़ी होती है, माला इसके ऊपर, यहाँ ये बंदा होता है, और नीचे वो गीता भागवत के और इनके श्लोक लिखे होते हैं। इस कदर तुम गए जिस कदर तो कोई जाता नहीं, ऐसे तुमने रुलाया वैसे कोई रुलाता नहीं, है ना। और नीचे भाई बहन पिता ताऊ माँ जिनके नाम थे, ऐसों को क्या कहते हैं? शोक संदेश। अखबार में छपी हुई मृत्यु की सूचना बराबर शोक संदेश जो आपके छपता है हिंदी में, उसको इंग्लिश में ऑबिचुअरी कहते हैं। ऑबिचुअरी पब्लिसिटी का, एडवर्टीजमेंट का, अनाउंसमेंट का इससे कोई लेना देना नहीं है। सुनील सर के साथ लाइव सेशन में आप डिफेंस एग्जाम्स की वॉकअप पे चर्चा कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत अच्छे शब्दों से आपकी मुलाकात होने वाली है। पेशेंस अगर नहीं रखेंगे तो जीके पढ़िए, आप मैथ्स पढ़िए, दिल में आए वो पढ़िए आप, है ना। और दूसरे इवेंट में जाइए, आप उन इवेंट को देखिए, लेकिन इंग्लिश बिना आपको मैं बता दूं कहीं कोई आपकी सदगति होने वाली नहीं है। यू विल फील सॉरी, डिजेक्टेड एंड अपराइटली quite like gloomy and doleful about the outcome, and you get to know that कि मैंने इंग्लिश को क्यों नेग्लेक्ट किया। व्यूज नहीं हो रहे हैं, लाइव नहीं हो रहे हैं, कोई बात नहीं, मुझे तो पढ़ाना है, मैं अपना काम दिल से करूंगा और पूरी ईमानदारी से करूंगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ऑबिचुअरी, a written printed notice in a newspaper informing about somebody's death. They stayed in a posh hotel when they were in America. The furnishings were simply splendid. Splendid का मतलब बता दूं, अद्भुत, गजब, अद्भुत गजब, जिसको आप इंग्लिश के अंदर क्या कहते हो? अलग अलग वर्ड में कहते हो स्प्लेंडिंग में। मार्वलस, है ना, फैंटास्टिक, ऑसम, ऑसम, एक्सुबरेंट, ये सारे के सारे वर्ड हैं। गजब जिसको आप कहते हैं, गजब, जैसे ताजमहल के लिए बोल दिया स्प्लेंडिड है। तो ऐसे में पॉश होटल में रुके आपको इसका वर्ड बताना है।
पॉश होटल का मतलब महंगी और क्वालिटी में बहुत अच्छी। लग्जूरियस, इसको इंग्लिश में कहते हैं लग्जूरियस। सही जवाब आपका 1, लग्जूरियस। सिनोनिम पढ़ रहे हैं, सारे के सारे सिनोनिम बताने हैं आपको। पॉश का मतलब लग्जूरियस, जो कि बहुत ही महंगी क्वालिटी की होती है ना। नेक्स्ट में चलेंगे। द मॉडल ऑफ दिस कंप्यूटर इज ऑलरेडी ऑब्सोलीट इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ऑब्सोलीट माने अप्रचलित। अप्रचलित माने अब वो समय के उस दौर से बाहर हो गया ये मॉडल। इसका मतलब कोई चीज, दौड़ नहीं बोला है, दौर माने समय। आउटडेटेड एक वर्ड है दोस्तों, आउटडेटेड। सोफिस्टिकेटेड इसका ऑपोजिट है, ये इसका ऑपोजिट है ना। इसका मतलब अत्याधुनिक। अत्याधुनिक अवेलेबल छोड़ दीजिए, फैशनेबल माने कि आपका वैसे नहीं। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो गया आपका? सही जवाब हो गया आपका आउटडेटेड। कोई चीज अगर आउटडेटेड है दोस्तों, इसका मतलब वो क्या है? ऑब्सोलीट है, यानी कि वो अब प्रचलन में नहीं है। आई होप दिस विल प्लीज यू। कैसा लगा आपको ये आप बता देंगे। सोफिस्टिकेटेड अपोजिट है, जिसका हम ये लगा सकते हैं कि लेटेस्ट। इसका सिनोनिम बता रहा हूं आपको, लेटेस्ट, अल्ट्रा मॉडर्न। ये कल भी शायद आके गया होगा आपके। अल्ट्रा मॉडर्न जो हाईली मॉडर्नाइज्ड मैकेनिज्म के साथ आता है, उसे इंग्लिश में हम कहते हैं दोस्तों अल्ट्रा मॉडर्न। आगे चलेंगे। इंस्टॉलिंग द अलार्म इज अ प्रिकॉशनरी मेजर। प्रिकॉशनरी मेजर। मेरी एक वाईफाई स्टडी 2.0 पे मेरी एक सीरीज चली थी, है ना। उसमें मैंने एक वर्ड पढ़ाया था, आपको ध्यान हो तो, यूएसबी कॉन्डोम। क्या पढ़ाया था? यूएसबी कॉन्डोम। दोस्तों यूएसबी कॉन्डोम, एक्चुअली कॉन्डोम वो कॉन्डोम नहीं है जिसे कि हम लाइफ में यूज करते हैं। यूएसबी कॉन्डोम का मतलब है ये इसको क्या दे रहा है? सेफ्टी दे रहा है। यूएसबी से आपके डेटा चोरी नहीं होंगे अगर आप उसमें क्या लगा दोगे? यूएसबी में कॉन्डोम लगा दोगे। यानी कि कॉन्डोम में उसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई लेटेक्स रबर है। ये एक्चुअली एक क्या है? एप्लीकेशन, एक टेक्नोलॉजी है। तो यूएसबी कॉन्डोम लगाने से आपकी सेफ्टी हो जाती है। इसका मतलब आपने क्या ले लिया? प्रिकॉशन ले लिया। प्रिकॉशन ले लिया, इसका मतलब आपने सेफ्टी कर ली। तो प्रिकॉशनरी, सेफ्टी से जुड़ा हुआ प्रिकॉशनरी मेजर, है ना। तो ये जो है, ये आपका इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया 3rd, है ना। प्री मैच्योर एज या बुद्धि के सेंस में होता है। प्लांट कोई चीज प्रायोजित, केयरफुल प्रिकॉशनरी का नहीं होता है। प्रिकॉशन में जरूरी नहीं आपकी केयर हो, क्योंकि केयर तो एंड टाइम पे ली जाती है, प्रिकॉशन पहले से ही ली जाती है। एम आई राइट? तो वो जरा सा आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे, ठीक है ना। जहां केयरफुल आएगा वहां सेफ्टी नहीं आएगा, है ना। आपको सांप से सेफ रहना चाहिए या केयरफुल रहना चाहिए? आपका उत्तर आएगा सांप से हमें केयरफुल रहना चाहिए, सेफ नहीं। सेफ की जरूरत ही नहीं है, वहां सिर्फ सावधानी बहुत होती है। एम आई राइट? हर मदर हैज बीन बियरिंग अ बेबी फॉर 5 months। दोस्तों हैज बीन इसलिए आया, पहले तो ये बता दूं, क्योंकि आगे पीछे जो है टाइम को आपके किससे जोड़ा गया है? लॉन्ग स्लैब से जोड़ा गया है। लॉन्ग टाइम का जो स्लैब होता है, लॉन्ग स्लैब, लंबा दौर, उसमें फॉर प्रिपोजिशन का प्रयोग करते हुए इस वाक्य को जोड़ दिया गया है। पर सवाल है कि उसकी मां कर क्या रही है? पिछले 5 महीने से बेयरिंग अ बेबी, यानी कि गर्भ काल में है, गर्भाधान किए हुए हैं। बेबी अगर है तो मां ने गर्भाधान किया हुआ है। कब से? पिछले 5 महीने से। दोस्तों अगर किसी ने गर्भाधान कर रखा है तो उसकी इंग्लिश होती है कंसीव्ड। कंसीव्ड का मतलब गर्भ में होना, राइट। जिसको दूसरे शब्दों में इंग्लिश में हम कह सकते हैं टू बी प्रेग्नेंट। एम आई राइट? तो टू बी प्रेग्नेंट है तो अबॉर्टेड माने तो गर्भपात। शब्दों की ओर ध्यान देंगे। अबॉर्टेड माने तो गर्भपात हो गया, इसमें तो गर्भ गिर गया। मिसकैरिड माने भी गर्भपात होता है। और नॉसियस ये क्या है? ये किसी चीज से आपके, जैसे आपको कहते हैं ना, किसी चीज से आपको घृणा है ना। जो चीज आपको घृणा देती है वो नॉसियस होती है। तो 5 महीने से गर्भपात हो नहीं सकता। ये दो वर्ड जो ना, अबॉर्टेड और मिसकैरेज, ये 1 सेकंड में हो सकता है। जरा सी लापरवाही में 1 सेकंड में गर्भपात हो जाएगा। इसके लिए 5 महीने कंटिन्यू लगातार नहीं होता है। तो अगर 5 महीने अगर है तो 9 महीने तक अगर चलेगा, और 9th मंथ की मैच्योर प्रेगनेंसी में क्या होगी? डिलीवरी होगी। तो आपका एक वर्ड आएगा इंग्लिश में, कंसीव करना। ध्यान से सुनोगे, कंसीव करना। इसको बेहतर तरीके से सीखना है एनडीए वालों, एफकेट वालों, आईबी वालों। अगर इसको आपको बेहतर तरीके से सीखना तो आपको एक काम करना होगा, आपको एक कहना होगा कि मेरी बड़ी भाभी 5 महीने की कंसीव है। मेरी बड़ी भाभी 5 महीने की कंसीव है, या मेरी भाभी ने चूंकि कंसीव कर रखा है इसलिए हम छुट्टियों में मसूरी नहीं जा सकते, क्योंकि भाभी ने
कंसीव कर रखा है, मेरी भाभी प्रेग्नेंट है, कंसीव प्रेग्नेंट, इसको ऐसे आप बार बार बोलते रहेंगे। और नॉसियस के लिए बोलेंगे वो चीज जिसको देख करके आपको फीलिंग आती है वॉमिटिंग की, या इस तरह की, भाई वो चीज, हर चीज क्या होती है, नॉसियस होती है। इस चीज का पूरा पूरा ध्यान रखेंगे। सेशन बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, आपके बहुत काम आएगा, मेरे साथ जुड़े रहेंगे, लाइव बना दूंगा। नेक्स्ट में द ल्यूनेटिक इज सिटिंग ऑन द बेंच ऑल बाय हिमसेल्फ, ऑल बाय हिमसेल्फ। देखिए पहली बात तो यह है कि ल्यूनेटिक खुद ही बैठा हुआ है ना, तो बाय हिमसेल्फ, तो खुद ही बैठा हुआ है, अकेले में अपने आप में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे प्रोनाउन क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। पर सवाल ये, ल्यूनेटिक का मतलब होता क्या है? ल्यूनेटिक का मतलब होता है पागल। इसे दूसरे शब्दों में कहते हैं विक्षिप्त, मानसिक रूप से जो विक्षिप्त होता है। दूसरे शब्दों में कहते हैं मेंटली चैलेंज्ड। जो मेंटली क्या होता है, चैलेंज्ड होता है, जिसके सामने मानसिक चुनौतियां होती है, उसको इंग्लिश में अपन क्या कहते हैं, मेंटली चैलेंज्ड। यानी कि दूसरे शब्दों में मैड, मैड साइकिक पेशेंट होता है। तो एक वर्ड है इंग्लिश में इंसेन। जो लुनेटिक होता है दोस्तों वो क्या होता है, इंसेन होता है। तो मैं आपको इसको ऐसे सिखाऊंगा कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए दो शर्तें हैं कि इंसेन, इंसेन बटा, फिर आप इसको बोल देंगे आड़ी लकीर में, ल्यूनेटिक नहीं होना चाहिए। उसकी पात्रता है कि भारत के राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को इंसेन या ल्यूनेटिक नहीं होना चाहिए, अर्थात उसका मानसिक संतुलन क्या होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए, मेंटली वो पूरा बैलेंस्ड होना चाहिए। जबकि ल्यूनेटिक और इंसेन दोनों का मतलब होता है पागल। ये फिर से दिखा देता हूं आपको, आप इसको अगर एक्यूरेट कर सकते हैं तो, ल्यूनेटिक और इंसेन, इन दोनों का मतलब क्या होता है दोस्तों, इन दोनों का मतलब ही होता है पागल। इसको बॉक्स में करता हूं और इसको भी आपके लिए बॉक्स में करता हूं। एम आई राइट? ठीक है। तो एक कहानी याद आती है, मगर आप, छोटी कहानी नहीं है, सिर्फ ये है कि किसी समय भारत में एक पागल बादशाह हुआ करता था जिसने तांबे के सिक्के चला दिए थे। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे के सिक्के चलाए थे, आपने सुना हो तो हम मोहम्मद बिन तुगलक को क्या बोलेंगे, इंसेंट या ल्यूनेटिक किंग। ठीक है ना। नेक्स्ट चलेंगे, प्लीज बी केयरफुल विद द प्लेट्स, दे आर इजीली ब्रोकन, है ना, दे आर इजीली ब्रोकन। जो चीज इजीली ब्रोकन होती है वो क्या होती है दोस्तों, वो होती है ब्रेकेबल। और जो चीज ब्रेकेबल होती है इसका मतलब वो इजीली फ्राइबल होती है, फ्राइबल। फ्राइबल मीन्स जो आसानी से टूट सके, तो जिसको फ्राई किया जा सके वो नहीं, जो टूट जाए। ब्रेकेबल, फ्राइबल, इसका मतलब वो होता है बहुत ज्यादा क्या होती है, वो वीक होती है। एम आई राइट? तो वीक होने की वजह से क्या होता है, वो बहुत ही क्या हो जाती है दोस्तों, बोलिए मेरे साथ, फ्रेजाइल हो जाती है। तो इजीली ब्रोकन, कोई चीज इजीली ब्रोकन है वो क्या है, उत्तर दोस्तों फ्रेजाइल। क्या बोलते हैं आपको, फ्रेजाइल। एक शब्द है आपको मैं मेरे दूसरे लेसन में करवा के गया, वल्नरेबल। वल्नरेबल माने जिसका आसानी से नुकसान हो सके। कुछ लोग भी क्या होते हैं, कमजोर होते हैं। तो वो इंसान तो कमजोर होती नहीं है, फ्रेजाइल तो सिर्फ वस्तु होती है। और कुछ लोग जो आसानी से टूट जाते हैं छोटी सी परिस्थिति में, वो वल्नरेबल होते हैं। समय उनकी बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा लेता है। पीपल हु कुड इजीली बी डिस्ट्रॉयड, डैमेज्ड और हार्म्ड, तो ऐसे में उनके लिए क्या होगा, पीपल के लिए तो वो बन जाएगा दोस्तों वल्नरेबल, और वस्तुओं के लिए क्या बन जाएगा, फ्रेजाइल। जो प्लाज्मा आते हैं आपके घरों में, जिनको आप दीवारों पे लगाते हो, जिसपे आप न्यूज, नाटक, थिएटर, रामायण या कोई धारावाहिक वगैरह देखते हो, टीवी शोज देखते हो, उन प्लाज्मा की स्क्रीन जो होती है टीएफटी, वो बहुत ही फ्रेजाइल होती है, इसलिए उसको हमेशा सीधा रखना चाहिए। जिसको फ्राइबल, वीक, या ये वीक की स्पेलिंग ठीक कीजिए, ये कमजोर वाला वीक हो गया, आई एम सॉरी, ध्यान दीजिए, ये WAK है ना। तो ब्रेकेबल, फ्राइबल, फ्रेजाइल, वीक, जो, और ये वल्नरेबल, दैट कैन इजीली बी टारगेटेड। समथिंग दैट कैन बी टारगेटेड, दैट कैन बी टारगेटेड, दैट कैन बी टारगेटेड, वो चीज जिसे निशाना बनाया जा सकता है इजीली। वीक होती है ना, जो अभी कमजोर बताया आपको, WAK, वीक, उसी वीक को हम क्या कहेंगे इंग्लिश में, फ्राइबल या ब्रेकेबल, या दूसरे शब्दों में वल्नरेबल कह सकते हैं। ये वाली स्पेलिंग ध्यान रखेंगे आप। ठीक है दोस्तों, आगे चलेंगे। द यंग कपल आर ट्राइंग टू परसुएट देयर
चाइल्ड टू गो टू स्कूल, द यंग कपल आर ट्राइंग टू परसुएट। परसुएट का मतलब क्या होता है दोस्तों? राजी करना। परसुएट का मतलब क्या हो रहा है? राजी करना। कलर चेंज करने की कोशिश करता हूं मार्कर का, देखें अपन क्या आ सकता है। चलिए इस पे लेके चलते हैं। फोर्स माने जबरदस्ती करना, कॉक्स माने फुसलाना। फुसलाना, कॉक्स माने फुसलाना। दोस्तों पीछे इसमें देखिए, WEE के वीक, वीक माने तो होता है सप्ताह, और WEA के वीक, ये क्या होता है? कमजोर होता है। इसको ध्यान में रखेंगे आप, है ना। और एक विक होता है, ना वीक ना विक, एक होता है विक, जो आपके लालटेन में या चिमनी में जो कपड़े की बत्ती होती है ना दोस्तों, जो ऊपर चढ़ती है, जो धागा होता है, उसको भी इंग्लिश में उसको विक कहते हैं। तीसरा वर्ड और सिखा दिया मैंने आपको, है ना, लालटेन की। और कोर्स का मतलब क्या होता है? जोर जबरदस्ती करना, जो है ना, जोर जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती यानी कि दबाव में। और थ्रेटन का मतलब होता है धमकाना, धमकाना, है ना, धमकाना। तो माँ बाप अपने बच्चे को स्कूल जाने के लिए परसुएट करेंगे, अर्थात राजी करेंगे। राजी करेंगे तो उस बच्चे को क्या करेंगे? वो फुसलाएंगे, है ना, फुसलाएंगे कि तेरे को ये देंगे, तेरे को ये देंगे, है ना, बेटा चला जाए स्कूल, और ये और वो। तो आपने क्या सीखा? आपने सीखा कि परसुएट जो है, परसुएट का सबसे शानदार मीनिंग क्या होगा दोस्तों? कॉक्स, कॉक्स का मतलब है राजी करना या बच्चे को फुसलाना। एम आई राइट? 3 वीक मैंने आपको बताया, इसमें 2 तो आपको आते थे, तीसरे आप देख लेना। वीक का मतलब होता है बत्ती, किसी कैरोसिन के स्टोव की या किसी लालटेन या किसी लैंप के अंदर ऐसे करके जो ऊपर चढ़ती है ना, गांव में किसी दौर में हुआ करती थी, आजकल तो मोबाइल आ गए हैं, तो वो बत्ती होती है किसी चीज की। द स्ट्रॉन्ग एंड अनप्लेजेंट स्मेल। देखिए दोस्तों, 3 तरह की स्मेल होती है। एक तो होती है द स्ट्रॉन्ग एंड अनप्लेजेंट। एरोमा जो होती है वो सुगंध होती है। क्या होती है? सुगंध। इसका मतलब ये क्या है? ये पॉजिटिव है। इसे हम खुशबू से भी जोड़ सकते हैं, खुशबू, राइट। तो आपको ऊपर क्या बोला गया? अनप्लेजेंट। अनप्लेजेंट माने, अनप्लेजेंट का मतलब क्या है? जो दिल को न पसंद हो, यानी कि बदबूदार, बदबूदार। और स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है तीखी, जो नाक में चढ़ जाए, तीखी। दोस्तों इसमें अरोमा नहीं होगा, क्योंकि अरोमा सुगंध का प्रतीक है। सेंट साधारण गंध है, और स्मेल केवल वो जो मौजूद गंध होती है प्रकृति में। एक तेज तीव्र बदबूदार गंध होती है, ये है बदबूदार गंध, स्टेंच, बदबूदार, बदबूदार गंध। तो केरासिन की जो स्मेल होती है वो क्या होती है? स्टेंच होती है, अर्थात बदबूदार होती है। एक वर्ड और सिखा देता हूं दोस्तों आपको, पंजेंट। पंजेंट का मतलब होता है तीखी, तीखी बटा एक और वर्ड लिख देता हूं, कड़वी गंध। तीखी या कड़वी, तीखी या कड़वी गंध, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं पंजेंट। ये नाक में चढ़ जाती है तो फेफड़े में बहुत बुरी हालत होती है। जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, अपन क्या बोल सकते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड जो होती है, सल्फ्यूरिक एसिड की स्मेल क्या होती है दोस्तों? बहुत ही पंजेंट होती है, राइट, अर्थात बहुत ही तीखी या कड़वी गंध। ये सारे के सारे आपको मैंने गंध से जोड़ करके बता दिए, सॉरी, ताकि आपके काम में आ जाए। जैक हैज बीन फाइंड, जैक पर जुर्माना लगा है। कलर चेंज करते हैं क्योंकि व्हाइट स्लाइड आ गई है। जैक पर जुर्माना लगा है, किस चीज का? जैक पर जुर्माना लगा है। फाइंड का मतलब जुर्माना लगा। इल ट्रीटिंग माने दुर्व्यवहार, दुर्व्यवहार करने का, बदतमीजी करने का। लेकिन किससे है? स्ट्रे कैट का मतलब होता है आवारा बिल्ली, जिसका कोई मालिक ना हो, अकेली घूमती हो, वो आवारा बिल्ली है। तो जैक पर जुर्माना लगा किस चीज का? दुर्व्यवहार करने का। दुर्व्यवहार की इंग्लिश अब्यूजिंग। फाइटिंग, सेक्रीफाइसिंग और किलिंग नहीं आएगा। दोस्तों अब्यूजिंग के कई अर्थ हैं। एक होता है अब्यूजिंग का दुरुपयोग, दुरुपयोग। एक होता है दुर्व्यवहार, और एक और होता है अब्यूजिंग का अर्थ है गाली गलौज, गाली गलौज। जो गालियां बकते हैं वो भी अब्यूजिंग होती है। कुछ लोग अपने पोस्ट का अब्यूज करते हैं, यानी कि अपने पद का, तब तो क्या हो जाएगा? दुरुपयोग। कुछ लोग स्कूल में छोटे बच्चों को अब्यूज करते हैं, इसका मतलब ये उनके साथ क्या करते हैं? दुर्व्यवहार करते हैं। और कुछ लोग जो हैं वो पैदाइशी अब्यूजिंग होते हैं, छोटी छोटी बात पे माँ बहन की गालियां देते हैं। हालचाल पूछते समय भी माँ बहन की गालियां से शुरुआत करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए अब्यूजिंग का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? गाली गलौज हो जाएगा। आइए दोस्तों आगे क्वेश्चन की। द सर्वेंट गर्ल सर्व्स हर मास्टर
फेथफुली। ये क्वेश्चन जो है ये आया हुआ है दोस्तों। द सर्वेंट गर्ल, है ना, सर्व्स हर मास्टर केयर फेथफुली, है ना। इसका मतलब क्या होगा? आपको सर्व जो है ये वर्ब है, इस वर्ब का सिनोनिम बताना है। क्या बताओगे? वेट्स आफ्टर नहीं होता है, वेट्स विथ नहीं होता है, वेट्स इन नहीं होता है। जब आप वेट्स ऑन करते हो इसका मतलब होता है सेवा या खातिरदारी, सेवा या खातिरदारी, खातिरदारी या मेहमान नवाजी, मेहमान नवाजी। आपके हिंदी में एक शब्द है दोस्तों, आओ भगत, आओ भगत करना किसी की, है ना, किसी को अच्छा ट्रीटमेंट देना। तो आपने क्या सीखा मुझसे? आपने ये सीखा कि सर्व्स का एक्चुअली मतलब होता है वेट्स ऑन, अर्थात किसी को अपनी ड्यूटी पर खाने पीने के खास मौकों पर क्या करना? अटेंड करना, खाने पीने के मौकों पर अटेंड करना। रेस्टोरेंट में खास करके वेट्स ऑन होते हैं, इसीलिए उनका नाम वेटर होता है, आपने ध्यान दिया होगा। इसीलिए उनको वेटर भी कहते हैं, क्योंकि वो सर्विस देते हैं। तो सर्विस अटेंड करवाने वाले बंदे जो होते हैं, जो करते हैं इसको, उनको वेटर इसीलिए, या वेट्रेस अगर महिला हो तो इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि वो वेट ऑन करवाते हैं अपने आने वाले गेस्ट को या मास्टर को। आगे चलेंगे। आफ्टर द प्रिलिमिनरी राउंड, प्रिलिमिनरी राउंड ही वाज आस्क्ड टू वेट फॉर फर्दर नोटिस। प्रिलिमिनरी राउंड का मतलब हो गया प्रारंभिक दौर, जो प्रारंभिक जो है शुरुआती, इसको जिसको आप कहते हो, आपके कई भाषा में स्क्रीनिंग भी होती है, स्क्रीनिंग राउंड। इसका पहला फाइनल तो इसका अपोजिट हो गया, मेन भी इसका अपोजिट हो गया। सेकेंडरी प्राइमरी का अपोजिट है, प्रिलिमिनरी का अपोजिट है। इनिशियल का मतलब है शुरुआती, शुरुआती। तो इनिशियल राउंड यानी कि शुरुआती राउंड, इसका मतलब आपने क्या सीखा कि इनिशियल और प्रिलिमिनरी, इनिशियल और प्रिलिमिनरी ये दोनों क्या हो गए दोस्तों? ये आपस में सिनोनिम हो गए, राइट। तो सही जवाब क्या हो गया आपका? नंबर 3। पिछलों में मैंने नंबर नहीं लिखा होगा, कईयों में तो आपको बता दूं। इसमें नंबर ए, इसमें नंबर सी, है ना, ये आपको पता तो चल ही गया वैसे तो, और इसमें तो साफ दिख ही रहा कलर के हिसाब से, तो इसमें नंबर हो गया आपका आंसर 3। अनप्लेजेंट, बदबूदार, गंदी स्मेल, वो इस तरह से कहलाई जाएगी। इसमें कॉक्स, कॉक्स का मतलब फुसलाना, अर्थात नंबर 2। इसमें फ्रेजाइल अर्थात नंबर 4, ठीक है, ये आप कर लेना, नंबर 3। आगे चलते हैं, इतनी टाइम तो अपने पास नहीं है। ये नंबर 4। कई बार बच्चे कह देते हैं ना कि सर ये आपने, हाँ इसमें लिख रखा है मैंने, चलो ठीक है ना। इसमें आउटडेटेड नंबर 4, इसमें नंबर 1, इसमें नंबर 1 और इसमें नंबर 2। ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है संतान। आइए दोस्तों अगले स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। सर्वेंट वेट्स ऑन करती है, इसमें अब नंबर 3 हो गया। इनिशियल यानी कि प्रिलिमिनरी, इसको प्रारंभिक कहते हैं। ही रिप्रेसेस, रिप्रेसेस का मतलब होता है दबाना, दबाना, दूसरे शब्दों में जबरदस्ती कंट्रोल करना, राइट, ठीक है ना। मुझे अब भी याद है 1992 में मेरे फादर की डेथ हुई थी, आज से तकरीबन 28 साल पहले। मैं छोटा ही था, बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं था, शादी भी नहीं हुई थी मेरी। तो जैसे ही मैं घर पहुंचा मुझे पता चला कि मेरे फादर की डेथ हो गई, रास्ते में किसी ने बताया नहीं। तो मैंने रिप्रेस किया, बहुत मजबूती से अपने आंसुओं को रिप्रेस किया, मेरे फीलिंग को दबाया। तो ही रिप्रेसेस हिज अर्ज माने इच्छा, टू क्राई माने रोने की। ऑल्दो ही इज वेरी सैड, हालांकि वो बहुत दुखी है, लेकिन वो किसी तरह से अपने रोने की जो उसकी अर्ज जो है, इच्छा, उसको वो दबा के रख रखा है। इसका मतलब है रेस्ट का मतलब तो विश्राम देना, फॉलो का मतलब पीछा करना, ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब बाधा देना, रेस्ट्रेन मतलब होता है दबाना, है ना, दबाना, रोकना किसी को या किसी चीज को, तो दबाना या रोकना, है ना। एक और वर्ड है सप्रेस, SUPPRESS। सप्रेस का मतलब भी दबाना या रोकना होता है, ठीक है ना। तो ऐसे में आप क्या करोगे? रिप्रेसेस का सही वर्ड क्या लगाओगे दोस्तों? रेस्ट्रेन। सही जवाब आपका नंबर 1। आंसर क्या बन गया दोस्तों? आपका नंबर 1। आइए मेरे साथ आगे चलते हैं। मैरीज वीकनेस इज दैट शी इज टू लेजी। मैरी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? कि वो बहुत आलसी है। आंसर क्या होगा बताइए आप? ये मुश्किल आपके लिए। वीकनेस का मतलब क्या होता है? वीकनेस का मतलब होता है किसी चीज का कोई वीक पॉइंट, कमजोरी। मैरी की कमजोरी है कि वो बहुत आलसी है।
दोस्तों ब्लाइंड एले का मतलब होता है अंधी गली, कोई अंधी गली। मैं समझा सकता हूं, आप कहोगे ना कि पुलिस ने 7 दिन के बावजूद पुलिस के कुछ हाथ नहीं लगा, लगता है पुलिस अंधी गली में मुजरिम की और सबूतों की तलाश कर रही है, तो ब्लाइंड एले हो गया। एले रास्ते को कहते हैं दोस्तों। और ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है कि अपने देश की प्रतिभा का बाहर जाना। बेबी बूम का मतलब हो जाए जनसंख्या का विस्फोट। और ये रहा आपका सही जवाब, एक्यूलेज हील। एक्यूलेज हील का मतलब क्या होता है? कमजोर, कमजोर जगह, या दूसरे शब्दों में कमजोर जगह या कमजोरी, इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्यूलेज हील। और ये इसकी क्या हो गई? वीकनेस हो गई। क्या हो गई दोस्तों? वीकनेस। दोस्तों ये एक्यूलेज हील किसका एक और वर्ड आता है, पूछा जाता है, सॉफ्ट स्पॉट। सॉफ्ट स्पॉट का मतलब होता है बहुत ही नाजुक जगह। ये मैं कैसे बोल रहा हूं, मैं आपको समझाता हूं। एक्यूले कौन था? रोमन सभ्यता में ये एक जो है, ये एक राजा था, एक पात्र था, यूनान देवताओं में से। इसको खतरा था, तो इसकी मां को यह बोला गया कि तुम अपने बच्चे को इस पवित्र सरोवर के जल में डुबकी लगा दो, तो इसका पूरा शरीर जो है वो अजर और अमर हो जाएगा, अजर और अमर हो जाएगा। तो एक्यूले नाम के देवता को उसकी मां ने क्या किया, सरोवर में डूबो के निकलने के लिए, कि पूरा शरीर जो है इसका पानी में डूब जाए, तो उस पानी के प्रभाव से ये अमर हो जाएगा। तो ऐसे पकड़ के क्या किया, डुबो के निकाल दिया। तो उसमें उसका पूरा शरीर क्या हो गया, अमर हो गया, उसको मौत नहीं आ सकती थी। लेकिन एक गलती हुई मां से, जब यहां से पकड़ा ना और ऐसे निकाला, तो पूरा शरीर तो उसका जो था, सर पानी में डूब गया, पूरे पैर घुटने वुटने, यहां जो उसके एड़ी जो है, जहां से उसने अपने बच्चे को पकड़ के निकाला था डुबो के, वो जगह पानी में सूखी रह गई। तो वो जगह बन गई कमजोर जगह, और उसको उसी जगह पे मारा गया था जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। तब से एक मुहावरा चला है, एक्यूलीज हील, यानी कि कमजोर जगह, जहां हम हमला कर सकते हैं। तो दोस्तों राइट ऑप्शन क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर 4। यह हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4। बहुत बार आ गया, और ये तीनों भी आए। ब्लाइंड एले, ब्लाइंड एले इसका मतलब क्या हो गया? ऐसी जगह जहां पे जगह, इसका मतलब अनसर्टेन, अनडिसाइडेड। ब्रेन ड्रेन इसका मतलब है क्या? फ्लश, फ्लश का मतलब बह जाना, फ्लश ऑफ मेरिट, आप समझ रहे हैं। और बेबी बूम का मतलब है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। बेबी बूम का मतलब है पॉपुलेशन, ऊपर लिख देता हूं, पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या, और एक वर्ड और है इंग्लिश में, विस्फोट, जिसकी इंग्लिश कहते हैं एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी कि जनसंख्या विस्फोट में जब बेबी में बूम आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते। द पर्सन हु सुपरवाइजेस कैंडिडेट्स इन एन एग्जामिनेशन इज माय नेबर। कह रहा है कि वो बंदा जो एग्जाम में क्या करता है, कैंडिडेट्स को एग्जामिन करता है, वो मेरा क्या है? पड़ोसी है। क्या जवाब देंगे इसमें दोस्तों आप? सिंपल सी बात है, एग्जाम में जो, एग्जामिनेशन में जो कैंडिडेट्स जो होते हैं, उनको जो घूम घूम करके सुपरवाइज करने वाला व्यक्ति होता है, जो आपको धमकाता है, सीधे बैठो, बातें नहीं, जिसका हो गया वो कॉपी जब सबमिट करे चला जाए, क्वेश्चन पेपर दोबारा नहीं मिलेंगे, 15 मिनट है, फाइनल बेल लगने वाली है, इस तरह की जो बातें करता है, ड्यूटी पर आता है ना, वो आपका क्या होता है? इन्विजिलेटर, यानी कि हिंदी में इसे कहते हैं अपन वीक्षक। एग्जामिनर अलग होता है और वीक्षक जो होता है वो एकदम अलग होता है, इसका ध्यान रखेंगे। तो अ पर्सन हु सुपरवाइजेस, है ना, द कंडक्शन ऑफ एग्जामिनेशन इज कॉल्ड इन्विजिलेटर। डिटेक्टिव जासूस होता है, जासूस। एजेंट जो होता है वो आपका एजेंट होता है या मध्यस्थ भी होता है, और पुलिस ऑफिसर जो होता है आपको पता ही है। तो हमारा सही जवाब इसमें क्या हो गया दोस्तों? हमारा सही जवाब हो गया इन्विजिलेटर। और अगर आपको ऐसे आ जाए क्वेश्चन की, ए पर्सन हु अवार्ड्स मार्क्स इन दी एग्जामिनेशन, मार्क्स अवार्ड करने वाला, तो वो क्या होगा? वो इन्विजिलेटर नहीं होगा, वो होगा आपका एग्जामिनर। क्या होगा? एग्जामिनर, जो आपको मार्क्स अवार्ड करता है। देखिए इन्विजिलेटर सिर्फ ड्यूटी देता है, उसको कोई मतलब नहीं आपने लिखा क्या नहीं लिखा, लेकिन ये इसको मतलब होता आपने लिखा क्या लिखा, क्योंकि ये आपको मार्क्स देता है, नंबर देता है। तो नंबर देने वाला कौन हो गया दोस्तों? एग्जामिनर हो गया। एम आई राइट? तो ये था सुनील सर के साथ एक सेशन दोस्तों। सभी एग्जाम्स के डेली लाइव टेस्ट जो है वो लाइव टेस्ट चैनल पे आपको मैं देते रहूंगा। लाइव टेस्ट के लिए जो आज भी मेरा लाइव टेस्ट है, प्लीज 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 देखेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। 5:30 बजे लाइव टेस्ट है मेरा, 5:30 PM पे। चैनल का नाम है वाईफाई स्टडी लाइव टेस्ट। इंग्लिश
डिफेंस इंग्लिश सुनील से टाइप करते हैं, आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, 60 वीडियो देख लेंगे, आपको दोबारा अपनी लाइफ इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और डिफेंस एग्जाम्स में मेरी आपको चैनल पे क्लास है, 9 बजे की मेरी क्लास सीडीएस पे जरूर देखिए 9 PM, क्योंकि सीडीएस की क्लास का बहुत सा हिस्सा ऐसा है जो कि एनडीए, एनए और दूसरे आपके जो एफकेट रिलेटेड है और आईबी के अंदर जितनी भी एग्जाम होती है उसमें आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, अपने भाई बहन के लिए 9 to 12 की जो 9 to 12 ये जो अपने 9वीं से लेकर के 12वीं तक का जो ये सीबीएसई करिकुलम है, इसकी चूंकि स्कूल नहीं लग रही है, क्लासेस नहीं लग रही है, इसलिए आपको क्या करना है, इस पर बहुत सा ध्यान देना है। तो इस लिंक को जो कि आपकी उसमें मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, उसको क्लिक करें और अपने भाई बहनों को आप 9वीं से 12वीं की तैयारी घर बैठे करवाएं। सुनील सर इस उम्मीद के साथ और इस दुआ के साथ कि आप बहुत अच्छी तरह से चीजों को तैयार करेंगे, मैं सभी अपने जितने भी व्यूवर्स हैं जिनको मैं देख रहा हूं या जो मुझे देख पा रहे हैं, उन सभी को एक बार फिर से थैंक यू कहना चाहूंगा और कहूंगा अगला सेशन और भी इंपॉर्टेंट है, एक से एक बेहतर क्वेश्चन आएंगे जहां मैं आपको हर चीज की चीजों को समझाने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू।